एक बार की बात, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के पास एक गधा भी था जो उस किसान को काफी मदद करता था। वे गधा उस किसान को काफी सालों से उसका मदद कर रहा था, पर समय के साथ वो जो गधा था वे कमजोर और बूढ़ा हो चुका था और वे जो गधा था वे अब किसान के कोई काम का नहीं रहा। और किसान हमेशा सोचता था कि ये जो गधा है ना, ये गधा अब तो बूढ़ा हो चुका है, अब ये मेरे किसी काम का तो है नहीं। अब मैं इस गधा को मैं क्या करूं, सिर्फ ये खाता है, अब तो ये मेरे लिए कोई काम कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास अब तो ताकत है ही नहीं, शक्ति तो है ही नहीं। तो फिर वो एक किसान ने क्या किया, उस गधे को थोड़ा कम खाना देने लगा, बाकी सब कुछ भी कम करने लगा, कम सेवा पानी उस गधा को करने लगा। एक बार की बात है, वे गधा किसी कारण वे क्या कर दोगे, गधा गलती से उस खेत के बगल में एक पुराना कुआं था जो काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, उस कुआं में गिर जाता है। और जो गधा होता है काफी जोर जोर से रेंगने लगता है, काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो वे गधा के चिल्लान जो चित्कार होता है उसको सुनकर वे किसान काफी तेजी से दौड़े हुए आता है और वे कुएं में देखता है कि उसका जो गधा होता है वे गिर गया है। वे जो किसान होता है थोड़ा सोच में पड़ जाता है, थोड़ा हताश हो जाता है। उसके बाद वे सोचता ये सोचने लगता है कि यार ये तो गधा मेरे किसी काम का तो अब रहा नहीं, ऐसा क्यों ना किया जाए, ये कुआं ये भी काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है और इसमें हमेशा कोई ना कोई जानवर गिर जाता है। बेहतर है कि ना ये कुआं मेरे काम का है, हम लोगों का काम है, और ना ये जो गधा ये मेरे काम का है। ऐसा किया जाए, इस कुएं को ही भर दिया जाए। उसके बाद वे जो किसान था वो अपना फावड़ा उठाता है, कुदाल उठाता है और उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है, उस कुएं में अपना जो मिट्टी होता है खेत का वे डालने लगता है, उस कुएं को भरने लगता है। तो फिर वे जो गधा होता है वे सोचता है ना, वे एक अलग नजरिया रखता है, वे एक अलग दृष्टिकोण रखता है। वे क्या सोचता है कि लगता है हमारे जो मालिक है, हमारे जो किसान है, वे ये सोच रहा है कि अगर मैं इस कुएं में अगर मैं मिट्टी डालूंगा तो ये जो गधा है उस मिट्टी पे चढ़ चढ़ के वे क्या करेगा, वे कुआं के ऊपर आ जाएगा और फिर उछल के खेत के बाहर आ जाएगा, अर्थात इस कुआं से निकल जाएगा। अर्थात वे जो गधा था उसका दृष्टिकोण कुछ अलग था, उसका दृष्टिकोण कुछ अलग था, वे कुछ अलग सोच रहा था। वे इस किसान के प्रति कुछ वे एक अलग सोच रहा था, पर वे जो किसान था वे उस गधा को देखकर वे एक अलग नजरिया रख रहा था, वो एक अलग सोच रख रहा था। गधा का जो सोच था उसका ये सोच था, उसका पॉजिटिव सोच था। उसका पॉजिटिव सोच क्या था कि लगता है कि हमारे जो मालिक है, हमारे जो किसान है, ये किसान हमको निकालना चाह रहा है, इसलिए इस कुआं में मिट्टी डाल रहा है ताकि मैं इस मिट्टी पे चढ़ चढ़ के मैं ऊपर चला आऊं। पर इसका जो अपोजिटिव सोच किसका था, इस किसान का। उस किसान का सोच क्या था कि मैं इस गधा को इसी कुएं में मैं जिंदा दफना दूंगा मिट्टी डालकर, इसलिए मैं मिट्टी डाल रहा था। कुछ समय बाद क्या होगा, हमेशा जब भी कुदाल से वो किसान कुएं में मिट्टी डालता और जैसे वो मिट्टी उस गधा के पीठ पे पड़ता वे झटक देता मिट्टी को और जो मिट्टी होता है उससे नीचे गिरा देता और उस मिट्टी पे चढ़ जाता। यह प्रक्रिया काफी घंटों तक चला। कुछ घंटे बाद वो जो कुआं था वो काफी भर गया और वे जो गधा था वे भी काफी ऊपर चला आया। उसके बाद उस गधा ने क्या किया, एक बार जोर से छलांग मारा और जोर से छलांग मारने के बाद वे जो गधा था वे गधा उस कुआं से बाहर निकल चुका था। और ये देखकर वे जो किसान था वो काफी हैरान हो चुका था, वो काफी हताश हो चुका था कि यार ये कैसे हो चुका गया, मैं तो सोच रहा था कि मैं इस गधा को मैं इसी कुएं में मार के दफना दूंगा, जिंदा दफना दूंगा, पर ये क्या हुआ, ये तो अलग हुआ, ये तो कुछ अलग हुआ, ये तो कुछ अपोजिट हो गया। जो मैं सोच रहा था उससे ये काफी अलग हुआ, ये कुआं से किस तरह से बाहर निकल गया। उसके बाद कुछ समय बाद वे जो किसान था उसको अपने किए गए गलती का, उसका जो गलत नियत था उस नियत का उसको काफी खेद हुआ और उसको ये लगा कि यार भगवान इसको बचाना चाह रहा था, इसको किसी ना किसी तरह से इसको बचा ही लिए और मैं अर्थात ये गधा मेरा इतना मदद किया था, पर जब इसका मदद करने का बारी आया मेरा तो मैं इसको जिंदा दफना रहा था, पर ये गधा ने मेरा कितना मदद किया। उसको काफी खेद हुआ, खुद को काफी कोसा। उसके बाद उस जो गधा था उसको अपना गले से लगा लिया। मैं आपसे पूछता हूँ इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है, प्लीज बताइए। अपनी राय आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये जो कहानी है ना, इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है कि हमारे ऊपर जब भी कोई लोग निगेटिव आलोचना करे, कुछ भी गलत आलोचना करे, कुछ भी अगर हमको गिराने का प्रयास करे, हमको अपनी जिंदगी में सफल बनाने का कितना हूँ साजिश रचे, कितना हूँ जाल बिछाए, पर हम लोगों को क्या करना है, उस चीज को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना है, हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है किसी भी प्रॉब्लम के प्रति।
किसी भी प्रॉब्लम के प्रति हम लोगों को अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक सकारात्मक नजरिया रखना है, जिस तरह गधा ने अपने मालिक के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखा। अगर वे गधा नकारात्मक नजरिया रखता तो वे क्या होता, वे हताश हो जाता, वे बाहर निकलने के बजाय वे प्रयास करना ही छोड़ देता कुएं से बाहर निकलने का, और वे उसी कुएं में दफना दिया जाता, और वे गधा का उसी कुएं में मौत हो जाता। और उसने क्या किया, उसके ऊपर जो समस्या आया था उस समस्या के प्रति उसने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा, एक अच्छा नजरिया रखा, एक सही नजरिया रखा। इसी के कारण उसने क्या किया, उस कुएं से बाहर निकल पाया और अपना जीवन को बचा लिया। हम लोगों के ऊपर जब तक हम जिंदा है ना भाई, तब तक हमारे ऊपर ना जाने कितना प्रकार की समस्या आता है। छोटी से छोटी समस्या भी आता है, बड़ी से बड़ी समस्या भी आता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे मोटे समस्या से भी इतना हताश हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, जिसका हमारा जो वर्णन करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे हैं हम इंसान, और हम इंसान से अच्छा तो वो गधा है ना, है। इसलिए हम लोगों को ऊपर जितना भी बड़ी समस्या है, हम लोगों को हर एक समस्या के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है वह डेवलप होता है। अर्थात हम कोई भी समस्या में, विषम से विषम परिस्थिति में भी कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमको रास्ता भी दिखता है उस समस्या से बाहर निकलने का। अगर हम गलत सोचते हैं तो हम हताश हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, और एक्शन लेने के बजाय हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, हम लोगों को ब्लेम देते हैं कि ये समस्या इसके कारण आया। पर नहीं, हम लोगों को हर एक समस्या में पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वे आपके पास जल्दी पहुंचे।